मानव जीवन की रोजमर्रा की भागदौड़ में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हम देखते तो हैं पर उन पर ध्यान नहीं देते। ऐसे ही अनेक प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल का रंग नीला क्यों होता है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि केरोसिन ऑयल मुख्य ईंधन स्रोतों में से ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। तीसरी दुनिया के देशों में केरोसिन ऑयल का यूज बहुत ज्यादा होता है। लोगों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने में मिट्टी का तेल एक अहम भूमिका अदा करता है। मिट्टी के तेल से खाना पकाया जाता है, घरों में रोशनी की जाती है, ट्रैक्टरों तथा व्यापक रूप से विमान और कुछ जेट इंजनों में भी मिट्टी के तेल का प्रयोग होता है। केरोसिन ऑयल जीवाश्म ईंधन का एक बाय प्रोडक्ट है, मतलब जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होने वाले अनेक पदार्थों में से केरोसिन ऑयल भी एक प्रमुख पदार्थ है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अपरिष्कृत तेल यानी क्रूड ऑयल, जो कि गहरे काले रंग का होता है, उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रक्रिया से गुजारा जाता है और इसके बाद हमें क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, प्राकृतिक गैस और तारकोल प्राप्त होता है। मिट्टी का तेल एक रंगहीन तरल खनिज है जो पारदर्शी होता है। इसका कोई रंग नहीं होता, दिखने में ये आपको पानी की तरह दिखाई देगा। अगर आपको याद हो तो पहले भारत में मिट्टी का तेल रंगहीन यानी पारदर्शी अवस्था में ही मिलता था, पर बाद में मिट्टी के तेल का रंग नीला कर दिया गया। आज जब हम मिट्टी का तेल खरीदने जाते हैं तो इसका रंग नीला होता है। दरअसल मिट्टी के तेल का रंग नीला भारत सरकार द्वारा किया जाता है और ऐसा करने के पीछे सरकार की एक गहरी मंशा है। सरकार कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है। अब आप सोचते होंगे कि मिट्टी के तेल का रंग भला कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को कैसे रोक सकता है। तो हम आपको बताते हैं कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड के माध्यम से रियायती दरों पर केरोसिन ऑयल मिलता है। सरकार की ओर से रियायती दरों पर मिलने वाले इस तेल में बिचौलिए शामिल हो जाते हैं और बड़ी मात्रा में तेल कालाबाजारियों की भेंट चढ़ जाता है। ऐसे में जिन लोगों तक केरोसिन ऑयल को पहुंचना होता है, वहां तक ये पहुंच ही नहीं पाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिट्टी के तेल का गैर कानूनी प्रयोग और इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए नीले रंग की डाई को मिट्टी के तेल में मिलाना शुरू कर दिया। इससे भारत में केरोसिन ऑयल का रंग नीला हो गया। अगर आप सामान्य तौर पर मिट्टी का तेल खरीदने बाजार जाएंगे तो आपको जो मिट्टी का तेल मिलेगा वो पारदर्शी होगा, उसका रंग नीला नहीं होगा, जबकि राशन कार्ड के माध्यम से मिलने वाला रियायती केरोसिन ऑयल नीले रंग का होता है। मिट्टी के तेल के इस रंग के कारण अब मिट्टी के तेल की कालाबाजारी पर काफी नियंत्रण हुआ है। सब्सिडाइज्ड केरोसिन ऑयल का प्रयोग सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्य जैसे खाना पकाना और रोशनी करने के अलावा कहीं और नहीं किया जा सकता और ऐसा उसके नीले रंग के कारण ही होता है। केरोसिन ऑयल का प्रयोग बड़ी मात्रा में औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जाता है और पहले कालाबाजारियों के माध्यम से कुछ कंपनियां आसानी से सरकारी रियायती दर वाला मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेती थी, पर अब ये सब बहुत मुश्किल है। हम आपको ये भी बता दें कि रियायती दरों पर मिलने वाले केरोसिन ऑयल का रंग बदलकर नीला करने में सरकार को भारी आर्थिक घाटा भी उठाना पड़ता है, पर देश में सभी के समान विकास और भ्रष्टाचार सहित कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार इस घाटे को भी उठाने के लिए मजबूर है। केरोसिन ऑयल से जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसे हमें जानना चाहिए, क्या आप जानते हैं कि केरोसिन ऑयल का प्रयोग मच्छरों की पैदावार को रोकने के लिए भी किया जाता है, पर मिट्टी के तेल का प्रयोग मच्छरों की पैदावार कैसे रोक पाता है। हम सभी जानते हैं कि मच्छरों को पैदा होने के लिए ठहरे हुए पानी की ज़रूरत होती है। वहाँ मच्छर अंडे देते हैं और कुछ समय के बाद उन अंडों से लार्वा बाहर निकल आते हैं जो पानी में रहते हैं। तैरते हुए ये लार्वा साइफन नली के माध्यम से पानी की सतह पर आकर ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद ये प्यूपा बनकर प्रौढ़ मच्छर बन जाते हैं और लोगों का खून चूसते हैं
बीमारी फैलाते हैं। मच्छरों की पैदावार रोकने में केरोसिन ऑयल बहुत मदद करता है। ठहरे हुए पानी में कुछ मात्रा में केरोसिन ऑयल मिला दिया जाता है। मिट्टी के तेल का घनत्व यानी डेंसिटी पानी से कम होता है। पानी में मिट्टी का तेल डालने पर वह पानी की सतह पर जमा हो जाता है। ये पानी में घुलता नहीं बल्कि एक परत बना लेता है। ठहरे हुए पानी में मच्छर अंडे देते हैं और अंडों से लार्वा के बाहर आने पर वे पानी की सतह पर आकर साइफन के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं। पर केरोसिन ऑयल की परत उन्हें ऐसा नहीं करने देती और मच्छरों के लार्वा बिना ऑक्सीजन के पानी में मर जाते हैं। तो इस तरह मिट्टी का तेल हमारी मदद करता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब मिलेंगे हम ऐसे ही एक और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।